बंदा जो मार्केट में घूमता रहता, नमाज से कोई वास्ता नहीं, रोजे से कोई मतलब नहीं, आप बताओ क्या दोनों बराबर हो सकते? मेरे आका कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो जज़ा व सज़ा में तो बराबर हो, लेकिन सुनो किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत, किसी अरबी को किसी आजमी पर, किसी आजमी को किसी अरबी पर फजीलत नहीं। लेकिन फजीलत कैसे मिलेगी? इल्ला बित्तक़वा, तक़वा की बुनियाद पर उसका मकाम अलग हो गया, उसका मर्तबा अलग हो गया। अल्लाह ने सारे अंबियाए किराम को इस रूए जमीन पर भेजा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूलों की जमात है, लेकिन इनमें से बाद को बाद पर हमने फजीलत बख्शी है। सारे रसूल बराबर मर्तबा और फजीलत, रिसालत के तो एतबार सोच सकते, लेकिन मर्तबा में सब बराबर नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से बाज़ वो हैं जिनसे मैंने कलाम किया, उन्होंने मुझसे कलाम किया, और बाज़ वो हैं जिनको हमने सारे मर्तबे अता कर दिए, सारी बुलंदियां अता कर दी, सारे दर्जात को हमने उनके बुलंद फरमाया। सब बराबर नहीं। ऐसे ही सारी रातें भी बराबर नहीं, ऐसे ही सारी रातें, बोला करो भाई, खामोशी से हम तकरीर नहीं बोलते, सारी रातें बराबर नहीं। एक रात आपने सुनी होगी जिसके बारे में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। और फिर आगे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है, अफजल है। अब जरा गौर से सुनना राजपुर के मुसलमानों, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, सुनो मेरे बंदो, एक रात ऐसी है जो रात 1000 महीनों से बेहतर है, जो रात 1000 महीनों से अफजल है, जो रात मैंने जिस रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया है, क्यों करार दिया है? रब तआला ने इरशाद फरमाया, इसलिए ये 1000 महीनों से अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, क्योंकि इस रात में मैंने कुरान मुक़द्दस को उतारा है। अब राजपुर के मुसलमानों सुनो सुनो, अब आलिमी का ईमान बोल रहा है, अगर शबे क़द्र नुज़ूल कुरान की बुनियाद पर 1000 महीनों से अफजल है, तो मैं कहता हूँ रबीउल नूर की वो शब, रबीउल नूर की वो रात, जिस रात पैगंबर आलम तशरीफ लाए, वो रात शबे क़द्र से भी अफजल है। क्यों अफजल है? क्योंकि शबे क़द्र में कुरान नाजिल हुआ और शबे मिलाद में साहिबे कुरान उतरा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब लोग पूछते हैं, कभी कभी कहते हैं, ये मिलाद काहे मनाते हो, कुमकुमे काहे लगाते हो, ये चरागा काहे करते हो, कालीने क्यों बुझाते हो, धूमधाम क्यों करते हो, सबीले क्यों बंटवाते हो, बिरयानी क्यों खिलाते हो, मुसलमानों को इकट्ठा क्यों करते हो? और बड़ा सीधा सादा सा बड़े चुपके से प्यारे अल्फाज में बस सुन्नी मुसलमानों से एक सवाल करते हैं, ये बताओ सहाबा ने मनाया क्या? क्या पूछते हैं? सहाबा ने मनाया क्या? जो कुमकुमे लगाते हो सहाबा ने लगाया क्या? मिलादे मुस्तफा मनाते हो सहाबा ने लगाया क्या? जो लोग करते हो, महफिलें रचाते हो, बसाते हो, सहाबा ने किया क्या? मिलाद सहाबा ने मनाया क्या? मिलाद ताबईन में मनाया क्या? मिलाद अबू बकर सिद्दीक ने मनाया क्या? मिलाद उमर फारूक आजम ने मनाया क्या? मिलाद उस्मान गनी ने मनाया क्या? मिलाद मौला अली ने मनाया क्या? सुनो सुनो मुसलमानों, अगर तुमसे कोई सवाल कर दे, ये बताओ मिलाद सहाबा ने मनाया कि नहीं मनाया? मिलाद ताबईन ने मनाया कि नहीं मनाया? मिलाद तबा ताबईन ने मनाया कि नहीं मनाया? मिलाद अबू बकर ने मनाया कि नहीं मनाया? मिलाद उमर ने मनाया कि नहीं मनाया? तो बस एक जवाब दे देना, सुनो, अरे हम तो मिलाद मुस्तफा रबीउल नूर के मौके पर साल में एक मर्तबा मनाते हैं। सहाबा रोज मनाया करते थे, सहाबा रोज मनाया करते
थे, हम तो एक मरतबा मनाते हैं। ख्वाजा रोज मनाते थे, हम तो एक मरतबा मनाते हैं। मखदूम शाह रोज मनाते थे। सुनो सुनो, और जब बात आएगी बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान की, तो मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा तो सुबह शाम मनाया करते थे। अब कहोगे कि कैसे मौलाना साहब, तो सुनो, ये अली भी आपको बता के जा रहा है। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, या सैयदी सरकार आला हजरत, हम नबी का मीलाद सुबह शाम कैसे मनाए? बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, मैंने एक सलाम लिखा है, सुबह शाम अपने नबी पर सलाम पढ़ता जा, नबी का मीलाद होता जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, या सैयदी सरकार आला हजरत, आखिर वो सलाम कौन सा है? मेरे आला हजरत बयान फरमाते हैं, सलाम पढ़ाकर या रसूल अल्लाह, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़े साथ पे लाखों समझ रहे कि नहीं समझ रहे? खामोशी से नहीं सुनना भाई। अगर वक्त ज्यादा हो जाएगा तो मैं उलमा से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इशारा कर देना, इशारा कर देना, तशरीफ इशारा कर देना बस। लेकिन चूंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बाहर से मेहमान आए हुए हैं, मुझे इस बात का ख्याल है। सुने तो लोग कहते हैं क्यों मनाते हो ऐसा, लेकिन मेरे भाई हम लोग मनाते तो हैं। रब्बे कायनात ने इस बात की इजाजत दी कि जब अल्लाह का फजल मिले, उसकी रहमत मिले, तो तुम खुशियां मना लिया करो। अल्लाह ने हमें इजाजत दी इस बात, खुशियां मना लिया करो। मैंने अपने आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, मालिक एक तरफ तो तेरा फरमान है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह खुशियां मनाने वाले को पसंद नहीं करता। मालिक ऐसा क्यों? एक तरफ तेरा फरमान है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, पसंद नहीं करता, फिर दूसरी जगह तेरा कानून चेंज कैसी हो गया कि अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मना लिया करो। नबी का मीलाद आए, अब जरा सुनो, मैं अपने जुमले बता रहा हूँ। नबी का मीलाद आए तो खुशियां हम मनाते, अल्लाह ने इजाजत दे दी। नबी की विलादत तो खुशियां मना लो और हमने इजाजत दे दी। अल्लाह की रहमत मिल जाए, खुशियां मना लो और हमने इजाजत दे दी। लेकिन मालिक, मैं सवाल करना चाहता हूँ, आखिर क्यों इजाजत दी? एक तरफ तो तेरा फरमान है कि खुशियां मनाना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन एक तरफ तो इजाजत दे रहा है कि जब अल्लाह की रहमत मिल जाए, उसका फजल मिल जाए, तो खुशियां मना लिया करो। मैंने जब सवाल किया, रब की जानिब से जवाब सुनो मेरे प्यारे, ईमान ताजा हो जाएगा। रब ने फरमाया, सुनो सुनो, बात जब मेरे महबूब की आ जाए तो मसले नहीं देखे जाते। अरे मसले तो दूर की बात है, बात जब मेरे महबूब के मिलाद की आ जाए तो मसले तो बदल ही जाते, नस्लें भी बदल जाती है। ये मिलाद की बात है, खुशियां कब न मनाए, वो जिसमें हराम चीजें शामिल हो, वो जिसमें लम्ब चीजें शामिल हो, वो जिसमें बेकार चीजें शामिल हो, ऐसी खुशियों से दूर रहो। और जो खुशियां शरीयत के मुताबिक हो उनमें शामिल हो जाओ मेरे प्यारे। अब लोग कहेंगे आपसे, ये बताओ आखिर ये चरागा कहाँ से साबित है, ये लाइटों का लगाना कहाँ से साबित है? तो मैं कह रहा हूँ, रब ने जब इजाजत दे दी कि खुशियां मना लिया करो, तो हम लोग खुशी कैसे मनाएंगे? कुमकुमे लगाएंगे तभी ना खुशी मनाएंगे, कालीने बिछाएंगे तभी ना खुशी मनाएंगे, चरागा करेंगे तभी ना खुशी मनाएंगे, हम लोग नारे तकबीर और रिसालत लगाएंगे तभी ना खुशी मनाएंगे। आखिर खुशी मनाएंगे कैसे? खुशियां कैसे मनाएंगे? इसी तरीके से तो ना मनाएंगे। लेकिन आज भोले भाले बेचारे सुन्नी मुसलमानों ने ये जश्न ईद मिलादुल नबी का मतलब नहीं समझा, जुलूसे मोहम्मदी का मतलब नहीं समझा। इन्होंने इसमें ऐसे ऐसे खुराफात ला करके रख दिए कि शैतान भी देखता होगा तो शर्मा जाता होगा कि कैसी पाक चीज थी जो रब ने इन्हें अता की थी, और इसमें कैसे 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 खुराफात ला करके इन लोगों ने इसमें शामिल कर दिया। मैंने देखा है अपनी आंखों से बास जगहों पर कि उस जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में औरतें जाती हैं, औरतें, और ऐसी ऐसी औरतें जिनके सरों पर दुपट्टे तक नहीं होते,
ऐसी ऐसी औरतें जाती हैं जो माथे पर एक हरी पट्टी लगाती हैं लेकिन सर पे दुपट्टा तक नहीं होता, चेहरे खुले होते हैं, नकाब तक नहीं होती, उनके जिस्म पर पर्दे का इंतजाम नहीं होता उनके जिस्म पर। उसमें ऐसे ऐसे खुराफात उन लोगों ने पैदा कर दिए। मेरे सुनो, हमने कालीनें बिछा दी, हमने रास्ते सजा दिया, हमने कुमकुमे लगा दिए, हमने सब कुछ कर दिया, सब कुछ किया। रास्तों को मैंने क्यों साफ किया, गलियों को हमने क्यों साफ किया, गली मोहल्लों को हमने क्यों साफ किया? इसलिए कि हमको इसी रास्ते से जुलूस लेकर के निकलना है। इसलिए तो गलियों को हमने इसलिए साफ किया कि जुलूस लेके निकलना है, मोहल्ले को हमने इसलिए साफ किया कि जुलूस लेके निकलना है, मैंने जो है चौराहे को इसलिए साफ किया कि जुलूस लेके निकलना है। लेकिन मेरे प्यारे, जब हम गली मोहल्लों को साफ कर रहे हैं, जब मिलाद मुस्तफा में आकर के बैठ गए, जब नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं, मेरा ईमान कहता है मुस्तफा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से पुकार रहे होंगे, ओ मेरे मानने वालों, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मुझ पर दरूद पढ़ने वालों, सुनो सुनो, तुमने गलियों को साफ कर लिया, तुमने चौराहे को साफ कर लिया, तुमने रास्ते पर कालीनें तो बिछा दी, तुमने रास्ते पर कुमकुमे तो लगा दिए, जिस पर तुम्हें गुजरना है ये बता तू अपने दिल को कब साफ करेगा? जिस तेरे दिल में मुझे तशरीफ लेकर के आना है। रब ने फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, जिसने अपने दिल की गंदगी को साफ कर लिया तो जान लो कि वो शख्स कामयाब हो गया। इसलिए मेरे प्यारे, गलियों को सजाओ, मोहल्लों को सजाओ, रास्तों को साफ करो, लेकिन सुनो, मिलाद मुस्तफा का सिर्फ बस इतना मकसद नहीं है। मिलाद मुस्तफा का ये मकसद नहीं है कि आप गलियों को सिर्फ सजा लो, बल्कि जिस तरह गलियों को सजाओ, साफ करो, उसी तरीके से अपने दिल की गंदगी को भी साफ कर लो। ये मिलाद मुस्तफा का मकसद है, ये इसका पैगाम है। आओ देखो, मैं आपको बताता चलता हूँ। आज जब महफिल मिलाद मुस्तफा जुलूस मुहम्मदी की शक्ल में हम लोग लेकर के निकलते हैं, तो ऐसे ना जाने कितनी औरतें आकर के उसमें शामिल हो जाती हैं, जिनके सरों पर ना दुपट्टा होता है, ना उनके चेहरे पर हिजाब होता है, फिर वो मुसलमानों का नाम बदनाम करती नजर आ रही हैं। सुनो, दीन मुस्तफा ये नहीं है। आओ मैं आपको बताता हूँ, हातिम ताई की बेटी जब आई ना कैदी बनकर के, हातिम ताई की बेटी नबी की बारगाह में कैदी बन करके आई, कैदी बन करके उसके सर से दुपट्टा सरक गया। गौर से सुनना, हातिम ताई की बेटी नबी की बारगाह में कैदी बन करके आई, उसके सर से दुपट्टा सरक गया। सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेजी से दौड़ करके और हातिम ताई की बेटी की जानिब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और वो चादर मुबारक जिसकी कसम रब्बे कायनात ने खाई है, या मुज़म्मिल कह करके सुनो, वो चादर ततहीर मेरे आका ने उतार करके और हातिम ताई की बेटी के सर पर डाल दिया। हातिम ताई की बेटी ने एक सवाल किया था कि ऐ पैगंबर इस्लाम, मैं तो आपके दुश्मन हूँ, आखिर आप अपने दुश्मन के जो है बेटी पर आपने उनके सर पर जो है अपनी चादर को क्यों डाला? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी सुनो, तूने मज़हब इस्लाम को समझा नहीं, तूने दीन इस्लाम को समझा नहीं, तूने मेरे आने के मकसद को जाना नहीं। सुनो सुनो, मेरा दीन तो ये कहता है कि अपने की बेटी को छोड़ो, अगर काफिर की बेटी भी बेपर्दा हो जाए तो उसको पर्दे में डाल दो, यही मज़हब इस्लाम। ये मिलाद मुस्तफा का मकसद है, ये मिलाद मुस्तफा का मकसद है। लेकिन कहाँ रह गया? अब तो औरतें बेहिजाब होकर के घूमती हैं, जुलूस में ना जाने कौन कौन से मॉडल का नकाब, अल्लाह ही बचाए, अल्लाह ही बचाए, कौन कौन से किस्म का नकाब आ गया है मार्केट में। नकाब को लोगों ने औरतों के पर्दे के तौर पर जो रखा था, लेकिन अब नकाब तो ऐसा है सारे आज़ा ज़ाहिर, सारे आज़ा, ऐसा फैशन लगा, फैशन का ऐसा चस्का लगा कि वो नकाब सलवार सूट से भी बेकार हो गए। अब
पर्दे में भी बेपर्दा नजर आती है। माथे पे ऐसा पट्टी माशाल्लाह, माथे पे ऐसी पट्टी माशाल्लाह। गौर कर मेरे प्यारे, हैदराबाद दक्कन में एक हिंदू लड़की तकरीर कर रही थी। दौराने तकरीर उसने मुसलमानों से पूछ लिया था, ये बताओ 1400 साल से भी ज्यादा अरसा तकरीबन हो गया, ये बताओ दोबारा कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ तुम में? काफिर की बेटी है, उसने पूछा था ये बताओ 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, दोबारा दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ तुम में? सारे नौजवान खामोश खड़े, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था किसी के पास। दोबारा उसने पूछा ये बताओ 1400 साल हो गए, दोबारा कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? सारे लोग खामोश है, किसी के पास कोई जवाब। तीसरी मर्तबा जब उस लड़की ने पूछा दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ, तो नौजवानों की जमात ने तो कुछ न कहा, पीछे से एक बूढ़ा खड़े होकर के कहने लगा बेटी मैं बताऊं दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? दूसरा हुसैन पैदा तो हो सकता था, लेकिन कोई दूसरी फातिमा ज़हरा बन करके नहीं। अगर दूसरी फातिमा ज़हरा बन करके आ जाती तो आज भी दूसरा हुसैन पैदा हो। हमने मिलादे मुस्तफ़ा के मकसद को भुला दिया, हमने मिलादे मुस्तफ़ा की अज़मत को भुला दिया। हमको तो जुलूस मोहम्मदी में ये होना चाहिए था कि हम रसूल कायनात पर कसरत से दरूद पढ़ते हुए जाएं। हमको तो जुलूस मोहम्मदी में इस तरह से रहना चाहिए था कि हम अपने नबी पर दरूद व सलाम पढ़ते हुए चले जाएं। हमको तो जुलूस मोहम्मदी इस तरीके से निकालना था कि हम याद रसूल पढ़ते हुए चले जाएं, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए चले जाएं, दरूद की कसरत करते हुए चले जाएं। लेकिन हाँ हमने इसको इस पर जो है इस पे ना रखा, बल्कि आज हमारा नौजवान ऐसी मजलिसों में जब आता है, ऐसे महफिलों में जब चलता है, ऐसे जुलूस में जब चलता है, अपने मोटरसाइकिल के साइलेंसर को भी निकाल देता है ताकि आवाज तेज आए। मोटरसाइकिल के साइलेंसर को भी निकाल देता है ताकि आवाज तेज आए। जुलूस मोहम्मदी को उसने एक अड्डा बना लिया जिसको देहाती में कहते हैं हुड़दंगई करत। कहते कि नहीं कहते? हुड़दंगई कहते करत। गुंडागिरी का एक अड्डा बना लिया उसने। जिस तरीके से निकालना चाहिए था उस तरीके से उसने ना निकाला। सुनो मेरे प्यारे, बस आखिरी बात बयान करके मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। बताऊँ मैं, आप जब जुलूस मोहम्मदी में जाएं तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ते हुए आप जुलूस मोहम्मदी में तशरीफ ले जाएं और उसमें चलें, फिर उसकी बरकतें क्या होंगी, फिर उसमें आपका मकाम कितना बुलंद होगा। आओ मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान साहिब दलाइलुल खैरात एक किताब है। दलाइलुल खैरात एक किताब है, उसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद बिन सुलेमान। ये साहिब दलाइलुल खैरात, दलाइलुल खैरात एक ऐसी किताब जिसकी इब्तिदा भी दरूद पाक से, जिसकी इंतहा भी दरूद पाक से। साहिब दलाइलुल खैरात से किसी ने पूछा कि आपको ये किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लिखी आपने ये किताब? तो उनका बयान सुनो। वो फरमाते हैं कि मैं मिस्र के एक गांव में गया, गालिबन ज़ोहर या असर का वक्त था। मैंने सोचा लाओ नमाज पढ़ लूं। करीब वजू के लिए कोई पानी न था, मैंने देखा एक कुआं मौजूद था। जब कुएं के पास गया तो न डोल न रस्सी, कुएं से बिल्कुल मुत्तसिल होकर के एक गरीब का मकान था। गरीब का मकान, उसके छत पर 6 साल या 7 साल की बच्ची बैठी हुई। मैं कुएं के करीब गया लेकिन डोल रस्सी नहीं है। मैं सोचने लगा यार पानी कैसे निकालूं, वजू तो बनाना है, पानी कैसे निकालूं। इसी कश्मकश में था कि वो जो 6-7 साल की बच्ची थी जो छत पर बैठी थी, मेरी जानिब देख करके मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी चचा आप कौन हो? वो फरमाते मैंने कहा अना मोहम्मद बिन सुलेमान, लोग मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान कहा करते हैं, क्योंकि आप बड़े
मशहूर थे, सारे लोग जानते थे ये बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। बच्ची ने कहा चचा इतने बड़े आलिम हो करके, इतने बड़े अल्लाह वाले हो करके और कुएं से एक लोटा पानी नहीं निकाल सकते हो, तो ऐसे इल्म और ऐसी विलायत का क्या करना। जो है साहिब दलाइलुल खैरात फरमाते हैं, मैं अचंभा हो गया। मैंने उस बच्ची से पूछा तुम ये बताओ मेरे पास ना डोल है ना मेरे पास रस्सी है और कुएं का पानी काफी नीचे है, तो फिर मैं पानी को कैसे निकाल लूं। बच्ची ने कहा मैं बताऊं कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। तो साहिब दलाइलुल खैरात मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं हाँ हाँ बेटी तू जरा मुझे बता दे कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। वो फरमाते हैं मैंने देखा कि वो 6-7 साल की जो बच्ची थी वो कुएं के जानिब झुक करके और कुएं में अपने लुआब को डाल देती है। साहिब दलाइलुल खैरात फरमाते हैं कि खुदा ही बेहतर जाने कि अभी बच्ची का थूक कुएं में पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। उसका थूक न था कि कुएं का पानी उछल करके बाहर आ जाता है। बच्ची मुस्कुरा करके बोल पड़ती है चाचा लो वजू बना लो। साहिब दलाइलुल खैरात फरमाते हैं मैंने तअज्जुब में आकर के पूछा था ओ बेटी ये बता आखिर तूने कुएं के पानी को कैसे निकाल दिया। तो बच्ची ने जवाब दिया था सुनो सुनो रब तबारक व तआला ने नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने की बरकत से मेरी जुबान में इतनी तासीर रख दी है कि अगर मैं कुएं में अपने थूक को डाल दूं तो कुएं का पानी उछल करके बाहर आ जाता है। अगर आप भी अगर नबी पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ोगे, जुलूस मोहम्मदी में चलोगे तो सलाम पढ़ोगे, कभी यूं कहोगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, कभी यूं कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। कभी यूं कहोगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है कि दरूद पाक की बरकत से परवरदिगारे आलम आपको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आपको आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म